रहे हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रिगो देखते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, उसका प्रूफ करना, वो सब कुछ करना, वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन यानी वर्ड प्रॉब्लम जो आता है वो हम लोग एप्लीकेशन यानी चैप्टर नंबर 9 को अगली क्लास में करने वाले हैं। अभी हम लोग साइन कॉस टैन कॉट का प्रॉब्लम देखने चलते हैं। कहां पर पूछा हुआ है सवाल? सीधा मैच द कॉलम में पहुंच जाइए। मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का क्वेश्चन पेपर। मुझे स्क्रीन शेयर कर देने दीजिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं और सीधे पहुंचते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर है, 2023 एमपी बोर्ड 10th क्लास, ठीक है, और मैथ्स कर रहे हैं। तो 2023 के देखिए, मैंने बार बार बोला हुआ है मैथ्स में आप सिर्फ तरीका देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन तो आते नहीं है, तरीका प्रोसेस वही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल पूछा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पहला मैच द कॉलम का पहला है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है 1? ऑप्शन नंबर डी में है 1, तो डी हो जाएगा इसके साथ। 2 नंबर क्वेश्चन है tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा, तो यानी cot a। cot a किस में है? ऑप्शन नंबर जी में है, तो ये जी हो जाएगा। तीसरा फिर पूछा हुआ है ट्रिगो से 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब इसमें देखिए 9 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है 1, और 9 हमने कॉमन ले लिया है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो फिर से 1 किस, सॉरी 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 किस में है? ऑप्शन एफ में है, एफ, ये एफ हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल जो है वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट है, इसके पीछे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो चौथा नंबर उससे है। फॉर्मूला लगा दीजिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाइए, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर किसमें? सॉरी, अगला जो है 5वां नंबर वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, छठा नंबर एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ने वाले हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम में भी मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए ए स्क्वायर आपने पढ़ा ही होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आपने पढ़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाइड पूछा हुआ है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी, ये पूछा हुआ था। बस ये बेसिकली मैं ये तीनों बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि ये ट्रिगो से क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द कॉलम में इतना ही पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन अगर ट्रिगोनोमेट्री से पूछा हुआ है। हाँ, तो वन वर्ड में चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का 3 एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है? अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज पूछा हुआ है, इसी में पूछा हुआ था लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट भी पूछा हुआ था मेरे ख्याल से, कहीं तो पूछा हुआ था। अच्छा, ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है लाइन ऑफ साइट, बताता हूं मैं। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मान लीजिए यहां पर खड़े हैं हम, हमारा मुन्ना यहाँ खड़ा है और मुन्ना टावर को देख रहा है, ठीक है। तो मुन्ना टावर के ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो ऊपर ये जो देखेगा तो इससे कोई ना कोई एंगल बना के देखेगा, तो जो एंगल बना करके ये देखता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी के हॉरिजॉन्टल से टारगेट को जब देखा जाता है तो हॉरिजॉन्टल से टारगेट के ऊपर जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और जिस लाइन से वो देखा जाता है, इसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से ये देखा गया है, रेड कलर का जो दिख रहा है वो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो मुन्ना
जिस लाइन से ये देख रहा है यहां पर अपने टारगेट पर, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, वो आगे आएगा, पूछा हुआ है। तो 4 का 3 नंबर क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, और मैंने ये बता दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, तो सर्कल का क्वेश्चन हो गया ये क्लास, ये तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। corresponding side area of similar triangle drawn from the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point of an object। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का 5 का कितना 3 नंबर, 5 का 3 नंबर यही डेफिनेशन है जो मैंने अभी बताया। वो लाइन जो कि टारगेट से आदमी के आंख तक को ज्वाइन करती है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ये ट्रू है। यही चीज यहां लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और 5 के 3 के बाद आते हैं 5 का 4। 5 का 4 कह रहा है टेंजेंट इज सिकेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। टेंजेंट यानी टैन हम पढ़ते हैं ना, टैन थीटा कॉट थीटा। टेंजेंट ये होता है, टेंजेंट ये होता है जो यहां टच करके गुजर जाता है, जबकि सीकेंट ये होता है, ये सीकेंट होता है, ये टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट और सीकेंट बराबर नहीं है ना जी, तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, टैन और सेक में ये पढ़ना है, टैन और सेक में, इसलिए मैं ये बता देता हूं कि टेंजेंट और सीकेंट दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसको फॉल्स लिख दीजिए और इसको ट्रू लिख दीजिए, है ना, ये फॉल्स हो गया। 5 का जो है चौथा नंबर फॉल्स हो गया, 5 का तीसरा नंबर ट्रू हो गया, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं कि कुछ पूछा हुआ है क्या ट्रिगो पर, और कुछ तो पूछा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर। लेट मी डू दिस। अच्छा, 15 के और में भी वही क्वेश्चन, मतलब ट्रिगो से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें tan a दिया हुआ है, तो tan a कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना 3, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रूट के अंदर डाल देंगे तो हाइपोटेनियस हो गया। मान लीजिए कि ये हमारा a है, ये हमारा a है, इसके सामने परपेंडिकुलर 4 और ये वाला b बेस, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो पी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। हाँ, एच का स्क्वायर होता है, स्क्वायर इधर जाकर के रूट हो जाता है। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाकर के रूट हो गया। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, एच इज इक्वल टू 5 हो गया। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है सेक ए और कॉस ए। तो सेक ए कितना होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी h/b। हाइपोटेनियस कितना आया 5, बेस कितना आया 3, ये सेक ए पूछा हुआ है। और कॉस ए उल्टा हो जाता है b/h, b/h, है ना। ऐसे p पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोलो, p b p h h b, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। वो है ना, ऊपर से नीचे, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, और नीचे से ऊपर कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो इसका 1 घंटे का मैंने लाइव कराया हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निम्नलिखित टेक्निक लगा करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इसको बना सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार उस लाइव वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, जिसको मैंने डिप्लोमा और बीटेक वालों को पढ़ाया हुआ है। डिप्लोमा में सेम सिलेबस है ये, ठीक है, तो इसलिए वहां देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस इसी का उल्टा होता है b/s, तो इसी को पलट दीजिए, 3/5 आंसर हो गया, 3/5, 5/3 आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर tan a यहां पर दिया हुआ है तो हो सकता है sin a दे दे और आपसे पूछे tan a, cot a, sec a, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आपको फॉर्मूला ये P/B, H/B, B/H ये सब पता होना चाहिए। और इसके और में भी एक सवाल पूछा हुआ था, sin 18 बाई cos 72। अब ये पूछ रहा है कि कितना होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है।
ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनका एंगल मिला करके कितना होता है। तो 72 और 18 मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, किसी एक को बदल देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 को 90 माइनस 72? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया हिंट यही है कि दोनों एंगल मिलाकर के जितना हो रहे हैं उसी को रेफरेंस बना करके इसको लिखना होता है। तो इन दोनों को मिला करके 90 हो रहा है, तो 90 में से कितना माइनस करेंगे 70 वो 18 आ जाएगा। तो 19 में से 18 को माइनस करेंगे तो 72 आता है। तो यानी कि 19 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। आप चाहे इसको बदल दीजिए, आप चाहे इसको बदल दीजिए, दोनों में से किसी को भी बदल दीजिए, रेफरेंस वही लेना है जो जोड़ करके हो रहा है। नीचे वाले को मैं ज्यों का त्यों रख रहा हूं, किसी एक को बदलना था, किसी एक को मैंने बदल दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और नीचे में कॉस 72 है, तो साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू कॉस 72 हो जाएगा। नीचे में कॉस 72 है ही, कॉस 72 से कॉस 72 जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यही तो हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ट्रिगोनोमेट्री से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इतना आसान सवाल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है डिवाइड में ही रहे, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप ऐसे ही सोचेंगे और ऐसे ही बनाएंगे। तो ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्री से। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए इसको जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से, और लाइक वाइक करते जाइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में।